नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप गौड़ आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम हिंदी में निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में बात करेंगे। जैसा कि इससे पहले की वीडियो में मैं आप लोगों को सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम की पहचान, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ा चुका हूं। आज इस क्लास के माध्यम से हम निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, हम सबसे पहले निजवाचक सर्वनाम की बात करते हैं। निजवाचक सर्वनाम को बच्चों इंग्लिश में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम, जैसा कि डेफिनेशन बोर्ड पे भी मैंने लिखी है, निजवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य के कर्ता के साथ, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य के कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराने के लिए, अपनेपन का बोध कराने के लिए किया जाता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं ही, अपने आप ही, खुद ही। देखो, जैसे इसका एक सामान्य उदाहरण देखिएगा। जैसे कोई आपसे कहे कि तुम स्वयं ही चले जाओ, तुम स्वयं ही चले जाओ। अगर कोई उदाहरण देता है कि तुम स्वयं ही चले जाओ, तो इस उदाहरण में स्वयं ही क्या है? निजवाचक सर्वनाम। या मैं अपने कपड़े अपने आप धोऊंगा, मैं अपने कपड़े अपने आप धोऊंगा, तो अपने आप क्या है? निजवाचक सर्वनाम। या वह खुद ही फोन करेगा, तो खुद ही क्या है? निजवाचक सर्वनाम। तो बच्चों, कर्ता के साथ जो शब्द अपनेपन का बोध कराएगा वह शब्द क्या कहलाएगा? निजवाचक सर्वनाम। इसी के साथ हम नेक्स्ट सर्वनाम की बात करते हैं। नेक्स्ट सर्वनाम है बच्चों आपका संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम को बच्चों संबंधवाचक सर्वनाम को हम रिलेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम को क्या कहते हैं? रिलेटिव सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य के किसी दूसरे सर्वनाम या संज्ञा से संबंध बताते हैं। क्या बताते हैं? संबंध मतलब कि रिलेशन। जो सर्वनाम शब्द वाक्य के किसी दूसरे सर्वनाम या संज्ञा से संबंध बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जिसने, ये सब क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। बच्चों, संबंधवाचक सर्वनाम में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। वो प्रॉब्लम क्या है? जैसे एक वर्ड होता है वह, एक शब्द होता है वह, तो वह शब्द हमने निश्चयवाचक सर्वनाम में भी पढ़ा था और पुरुषवाचक सर्वनाम के भी, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में भी पढ़ा था। लेकिन वह शब्द, जैसे कि मैंने एक नीचे उदाहरण भी लिखा है, अध्यापक जी बोले बच्चों जो परिश्रम करेगा वह कभी निराश नहीं होता है। देखो, अध्यापक जी बोले बच्चों जो परिश्रम करता है वह कभी निराश नहीं होता। आपसे अगर परीक्षा में पूछा जाए कि दिए गए वाक्य में कौन कौन से शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है, तो देखो बच्चों, एक तो जो परिश्रम करता है वह, यहां पर वह भी क्या है? क्योंकि जो शब्द वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है वही संबंधवाचक भी होता है। आप इसकी बिल्कुल साधारण पहचान ऐसे समझेंगे। देखो, ये तो आपको रटने ही पड़ेंगे, जो और सो, ये तो संबंधवाचक निश्चित होते ही हैं। सिर्फ प्रॉब्लम है वह में। बच्चों, मैं इसकी सामान्य पहचान आपको बताता हूं। जब भी किसी वाक्य के अंदर वह दिया गया हो और वह के पहले जब वाक्य कंप्लीट हो रहा हो और उस वाक्य से पहले पूर्ण विराम के स्थान पर अल्प विराम लगा हो, कोमा लगा हो, अगर अल्प विराम लगा हुआ है, कोमा लगा हुआ है, अगर यहां पर पूर्ण विराम ये वाला चिन्ह लगा हुआ होता, तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम होता या अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता। लेकिन अगर इसके पहले अल्प विराम लगा हुआ है तो 100% वह शब्द आपका संबंधवाचक सर्वनाम ही कहलाएगा। जैसे अध्यापक जी बोले बच्चों जो परिश्रम, रिलेशन बता रहे हैं कि जिसने परिश्रम किया था वह कभी क्या नहीं होता? निराश नहीं होता। ऐसे ही एक उदाहरण और भी है, जिसने कल दौड़ जीती थी, जिसने
कल दौड़ जीती थी उसे, आप देखो यहां पर भी अल्पविराम है, तो ये उसे शब्द भी क्या होगा, उसे आज पुरस्कार दिया गया। ये सारे शब्द क्या हैं, आपके संबंधवाचक सर्वनाम। बच्चों एक लास्ट सर्वनाम और मैं साथ ही इसी वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट कर देता हूं, इसी के साथ हमारा सर्वनाम वाला टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। एक लास्ट टॉपिक है इसका ही, प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताए थे कि सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, ये 5 सर्वनाम हम पढ़ चुके हैं। इससे पहले सर्वनाम के मैं 2 पार्ट आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो आप YouTube चैनल पर जाकर के वो सर्च कर सकते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। उसमें आपको सर्वनाम की पूरी जानकारी मिल जाएगी और सर्वनाम की डेफिनेशन और पुरुषवाचक सर्वनाम और उससे पहले के 2 सर्वनाम। अभी हम 6वां प्रकार बात करते हैं प्रश्नवाचक। ये सबसे सरल है, इसे इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं। सिंपल भाषा में समझना, बिल्कुल साधारण भाषा में समझना, जो सर्वनाम वाक्य के, जो सर्वनाम या ऐसे समझ लो कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में प्रश्न करने के लिए, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में प्रश्न करने के लिए किया जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, कब, कहां, कैसे, जितने भी इंटरोगेटिव शब्द हैं, आपके प्रश्नवाचक शब्द हैं, वो ही क्या होते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे आपसे पूछा जा सकता है, एक एग्जांपल दे दिया जाता है, मां अपने बेटे से कहती है, मां कहती है बेटा बाहर जाकर देखो कौन क्या क्या बेच रहा है। तो कौन क्या क्या बेच रहा है, तो वहां पर कौन और क्या क्या दोनों ही क्या है, संबंध प्रश्नवाचक सर्वनाम। बच्चों इसी के साथ प्रश्नवाचक सर्वनाम तो हमारा कंप्लीट हुआ ही, साथ ही साथ हमारा सर्वनाम का टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।